क्या हैकर्स हमेशा सिर्फ कोडिंग का यूज़ करते हैं हैकिंग के लिए? क्या हैकर्स हैकिंग के लिए सिर्फ टूल्स पे रिलाई करते हैं? क्या हैकर्स हैकिंग के लिए डायरेक्टली आपके सिस्टम को टारगेट करते हैं? क्या मोस्ट ऑफ द साइबर अटैक्स में ऐसा होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मोर देन 75% साइबर अटैक्स का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हैकर्स डायरेक्टली हमें टारगेट करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल इंजीनियरिंग को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स के मॉड्यूल 7 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एडवांस कॉन्सेप्ट्स को, एडवांस टेक्निक्स को सीखना है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो, एथिकल हैकिंग के स्टूडेंट हो, क्या सिर्फ इसी के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी अवेयरनेस हम सबको होना जरूरी है, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, हम अपने घर वालों को और एटलीस्ट अपने आप को क्या रख सकें, सिक्योर रख सकें। इसकी अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, काफी अवेयरनेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली रहने वाली है सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग आखिर है क्या। सोशल इंजीनियरिंग एक ह्यूमन बेस्ड अटैक टेक्निक है। इसमें हैकर सिस्टम को नहीं बल्कि लोगों को टारगेट करते हैं। मैनिपुलेशन और डिसेप्शन यहाँ पे यूज होती है। गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि क्रेडेंशियल्स, ओटीपी, अकाउंट का एक्सेस या प्राइवेट डेटा लेना। इसमें ज्यादा टूल्स नहीं चाहिए होते। इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा टूल्स आते हैं तो वो भाई सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बड़े आराम से कर सकता है, ऐसा नहीं होता। इसमें जो मेन चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है साइकोलॉजी। आप ह्यूमन का ब्रेन कैसे ट्रिक करोगे, आप सामने वाले को कैसे फंसा सकते हो, बस ये स्किल जिसमें आ गई वो सोशल इंजीनियरिंग का चैंपियन हो जाता है। तो इसमें जो मेन चीज है वो होती है साइकोलॉजी। टूल्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, टूल्स चलाना हर कोई सीख जाता है, लेकिन ये इसकी क्या है, बेसिकली मेन स्किल है साइकोलॉजी, कि आपने सामने वाले को कैसे ट्रिक करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बेसिकली ह्यूमन हैकिंग भी कहा जाता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि लेट सपोज मैं आपका बैंक ऑफिसर बनकर मैं आपको कॉल करूं और मैं बोलूं कि भाई आपका अकाउंट बहुत जो है वो सीरियस कंडीशन में है, आपके अकाउंट में बहुत मसले हुए हैं, एक काम ये करो कि आपके नंबर पे एक ओटीपी आ रहा है, जरा मुझे ये ओटीपी बताओ। बस ये हैकिंग नहीं होती, ये सोशल इंजीनियरिंग होती है। मैंने आपको क्या किया, ट्रिक किया, मैंने आपको थोड़ा सा डराया, मैंने आपको इमोशंस में इंगेज किया और मैंने क्या कर लिया, आपको हैक कर लिया। तो ये बेसिकली मैंने ना तो आपके सिस्टम पे टारगेट किया, ना ही मुझे किसी कोडिंग की जरूरत पड़ी। मैंने सिंपल सा किया, मैंने साइकोलॉजी इफेक्ट का यूज किया, मैंने आपको हैक किया और मैंने आपका सारा बैंक बैलेंस गायब कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग होती है। इसे हैकिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई सोशल इंजीनियरिंग काम कैसे कर जाती है, भाई ऐसे कैसे काम कर जाती है, तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि लोग क्या करते हैं, फेमिलियर नाम देखकर ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला था कि माइक्रोसॉफ्ट का एम की जगह पे आर और एन अगर आप एक साथ मिला के लिखो तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एम लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या करते हैं लोग, जो फेमिलियर नाम होते हैं उनको फौरन से देख के उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। प्रेशर में लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अर्जेंसी थिंकिंग पावर कम कर देती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि यार 10 मिनट रह गया, आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो, वहां पे जो है वो पैनिक कर जाते हैं लोग। अवेयरनेस ना होने की वजह से इन अटैक्स को और ज्यादा ग्रोथ मिली है। मैसेजेस बिल्कुल रियल लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये तो ऑथेंटिक मैसेज है और चलो भाई हम इसकी बात मान लेते हैं। सिर्फ एक गलत क्लिक से पूरी सिक्योरिटी आपकी बाईपास हो सकती है और ये होता भी है। अगर मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि लेट सपोज आपके पास एक ईमेल आ गई कि भाई आपका अकाउंट जो है वो 10 मिनट में क्लोज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, फौरन पैनिक कर जाते हो। जिनको अवेयरनेस नहीं है वो इन सिचुएशंस में क्या कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि यार ये जो है वो ऑथेंटिक साइट से आया भी है मेरे पास या नहीं, ये एक ऑथेंटिक चीज है भी या नहीं, ये एक रियल चीज है भी या नहीं। वो फौरन से क्या कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि मेन जो रीजन है वो क्या है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन टाइप्स की सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के, तो भाई इसमें हमारे पास फिशिंग आता है, विशिंग आता है, स्मिशिंग आता है, बहुत सारी शिंग हो गई, प्री टेक्सटिंग आता है, बेटिंग आता है, टेल गेटिंग आता है। इनको जरा हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि भाई ये आखिर चीजें हैं क्या। फिशिंग में क्या होता है, फेक ईमेल्स और फेक लॉगिन पेजेस का यहाँ पे यूज किया जाता है। फिशिंग सबसे कॉमन सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। इसमें अटैकर क्या करता है, फेक ईमेल, फेक वेबसाइट या फेक लॉगिन पेज बनाता है जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा होता है।
यूजर को एक ईमेल आती है, बैंक की तरफ से आ गई, गूगल की तरफ से आ गई, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, या किसी भी सर्विस के नाम से एक ईमेल बना के उसको भेज दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि भाई आपका अकाउंट रिस्क में है, अभी लॉगिन करें। यूजर क्या करता है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है। अब अगर जैसे गूगल की तरफ से लिंक आया है तो वो बिल्कुल गूगल जैसा ही क्या होता है, एक फेक लॉगिन पेज बना हुआ होता है, वो फेक पेज होता है। अब यूजर क्या करता है, यूजर वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है, लेकिन डेटा गूगल के पास नहीं, बल्कि डेटा आपका चले जाता है डायरेक्टली हैकर के पास। ये बेसिकली क्या होता है, फिशिंग होता है, जिसमें फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट, फेक लॉगिन पेजेस के थ्रू आपको टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में लुक बिल्कुल रियल होता है, लेकिन जो सोर्स होती है वो क्या होती है, फेक होती है। देन उसके बाद अगर हम विशिंग की बात करें तो विशिंग में क्या होता है कि वॉइस प्लस फिशिंग होती है। वॉइस प्लस फिशिंग का मतलब इसमें हैकर डायरेक्ट फोन कॉल करता है और अथॉरिटी को क्या करता है, प्रिटेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी ना कि वो बैंक ऑफिसर बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा, एफआईए बन जाएगा, कोरियर सर्विस बन जाएगा, या कोई टेक सपोर्ट बनकर आपसे बात करेगा। टोन बिल्कुल वो क्या रखेगा, प्रोफेशनल रखेगा, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। यूजुअली इसमें क्या होता है, अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि सर आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, ओटीपी बताएं जल्दी से, आपका अकाउंट हमें वेरीफाई करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है विशिंग में कि फिशिंग के साथ साथ यहाँ पे वॉइस का यूज किया जाता है ताकि एक ऑथेंटिसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, विशिंग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स आपको खुद बताते हैं कि भाई बैंक कभी भी फोन पर आपसे ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगता। स्टिल जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती वो इसका टारगेट बन जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग में क्या होता है कि एसएमएस बेस्ड यहाँ पे फिशिंग की जाती है। इसमें अटैकर आपको एक एसएमएस भेजता है जिसमें फेक लिंक होता है, मैसेज काफी शॉर्ट होता है और अर्जेंट होता है, ताकि बंदा बिना सोचे क्या कर दे, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दे कि भाई योर पार्सल इज वेटिंग, पे डिलीवरी फी नाउ। ठीक है, इस तरह से करके कोई मैसेज आ गया। अब यूजर लिंक ओपन करता है, फेक फॉर्म आता है, कार्ड डिटेल्स आपसे ले ली जाती हैं और यहाँ पे आपके साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। तो ये बेसिकली स्मिशिंग होती है, जो एसएमएस बेस्ड बेसिकली क्या होती है, फिशिंग होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्री टेक्सटिंग की, तो प्री टेक्सटिंग में हैकर एक डिटेल फेक स्टोरी बनाता है। वो सिर्फ लिंक नहीं भेजता, बल्कि वो क्या करता है, वहां पे एक रोल प्ले करता है। वो एचआर बन जाएगा, आईटी सपोर्ट बन जाएगा, वेंडर बन जाएगा, ऑडिटर बन जाएगा, या कंपनी पार्टनर बन सकता है। गोल क्या होता है यहाँ पे, ट्रस्ट बिल्ड करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे लेना, जैसे कि हेलो मैं आईटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, सिस्टम ऑडिट चल रहा है, प्लीज अपने लॉगिन वेरीफाई कर लें, इस तरह से करके। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक रोल प्ले किया जा रहा होता है, एक स्टोरी आपके सामने आ जाती है, तो आप फौरन से क्या हो जाते हो, ट्रिक हो जाते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, प्री टेक्सटिंग होती है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है प्लस फेक आइडेंटिटी होती है। देन उसके बाद अगर हम बेटिंग की बात करें तो भाई इसमें तो बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं, और ये है बेसिकली फ्री चीज के नाम पर मालवेयर आपको चिपका देना। बेटिंग में हैकर क्या करता है, लालच वाला फैक्टर यूज करता है, ग्रीडी फैक्टर यूज करता है, क्यूरियोसिटी फैक्टर यहाँ पे यूज करता है। कोई अट्रैक्टिव चीज आपको ऑफर करता है, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर, क्रैक टूल्स, मूवी, यूएसबी ड्राइव, इस तरह से वो कोई चीजें आपको ऑफर करता है। यूजर जब फाइल ओपन करता है, मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि भाई फ्री प्रीमियम कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लो। आपने उस जिप फाइल को डाउनलोड करा और आपका काम हो गया। ये बेसिकली बिटिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जिसमें हैकर बेसिकली आपको ग्रीडी या क्यूरियोसिटी इफेक्ट के साथ क्या करता है, ट्रिक करता है। देन उसके बाद अगर हम लास्ट टाइप की बात करें, वो है बेसिकली टेल गेटिंग, और ये कोई डिजिटल अटैक नहीं होता, ये फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग होती है। जैसे अटैकर किसी ऑफिस या बिल्डिंग में बिना ऑथराइजेशन के एंटर हो जाए, किसी ऑथराइज पर्सन के पीछे पीछे लग के वो क्या हो गया, एंटर हो गया। अब वो क्या करेगा, वहां पे बहुत फ्रेंडली बिहेव करेगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। तो ये बेसिकली फिजिकल एक्सेस ट्रिक होती है। ठीक है, तो ये डिजिटल नहीं होता, ये फिजिकल एक्सेस होता है, और ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की टाइप्स होती हैं, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग आखिर काम कैसे करता है, क्या वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, तो जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है फेयर ट्रिगर, जिसमें क्या होता है कि अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब क्या है, एक डर हो रहा है कि अबे यार मेरा तो अकाउंट ब्लॉक हो गया, इस तरीके की चीजें, पेनल्टी वार्निंग्स होती हैं। ठीक है, तो फेयर ट्रिगर का यूज किया जाता है। अर्जेंसी ट्रिगर का यूज किया जाता है कि भाई इससे पहले कि ये हो जाए फौरन से क्या कर लो, ये कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, आपको अर्जेंसी इमोशन में फंसाया जाता है। अथॉरिटी ट्रिगर का बहुत ज्यादा यूज होता है कि भाई मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का एडमिन बात कर रहा हूँ, मैं एचआर बात कर रहा हूँ। अथॉरिटी का यूज करते हुए भी आपको फंसाया जाता है। ग्रीड हमने अभी डिस्कस किया कि भाई रिवॉर्ड या प्राइज या जॉब ऑफर के थ्रू आपको फंसाया जाता है। क्यूरियोसिटी के थ्रू फंसाया जाता है कि भाई ये एक सीक्रेट फाइल है या एक शॉकिंग न्यूज है, जरा इस लिंक पे क्लिक करें फिर आपको पता चलेगा, और फिर वाकई पता चल
जाता है, ठीक है। हेल्पफुलनेस भी बेसिकली एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक मैसेज आ गया कि भाई मुझे अर्जेंट हेल्प चाहिए, ये मेरी जो है वो डिटेल्स हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब आप लिंक क्लिक करते हो तो फिर आपके साथ कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जिनका सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई साइकोलॉजी को हैकर्स किस तरह से यूज़ करते हैं, तो भाई यहाँ पे हैकर्स का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि बहुत तेज़ी से वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें आपके सामने, इमोशनल प्रेशर आपके सामने क्रिएट कर सकें, ज़्यादा इन्फो देकर कंफ्यूज करते हैं आपको, डिसीजन का टाइम कम कर देते हैं कि भाई 10 मिनट है, फौरन जल्दी से आपको कुछ करना पड़ेगा। अथॉरिटी कॉपी कर लेते हैं कि भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, इस तरह से अथॉरिटीज़ को क्या कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है ताकि आप उनकी बातों पर ट्रस्ट कर सको। पर्सनलाइज बात करते हैं, उन्होंने पहले से आपकी कुछ डिटेल्स निकाली भी होती हैं, उनको पता होता है कि अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो ऐसी बातें आपसे करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही होती हैं आपके लिए और आप उनकी बातों में आ जाते हो। कन्वर्सेशन कंट्रोल करते हैं, ये बेसिकली वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो हैकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि सर आप कल मीटिंग में थे ना, मैं आईटी सपोर्ट से बोल रहा हूँ। अब ये क्या है, एक फौरन से क्या हो गया, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। भाई मुझे पता चल गया कि भाई ये एक बंदा कल क्या था, मीटिंग में था, बस मैंने आपका ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। अब आप बात मान भी लोगे, आप बोलोगे हाँ यार होगा कोई आईटी में। तो ये वाली वो चीज़ें जो हैकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई हैकर्स किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स करते हैं, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले स्टेप आता है रेकनेंस का। रेकनेंस में क्या होता है कि टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, आपके बारे में थोड़ा सा जाना जाता है, थोड़ी सी रिसर्च की जाती है आपके बारे में, आपकी हैबिट्स को, आपके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। देन उसके बाद प्री टेक्स्ट बनाया जाता है, फेक सिनेरियो बनाया जाता है, फिर उसके बाद एक्सप्लॉइट के स्टेप पर आते हैं। डायरेक्टली कभी भी हैकर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, डायरेक्ट कभी भी कोई ऐसे नहीं करेगा कि नहीं यार मुझे अपना ओटीपी बता दो और आप दे भी दोगे, ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा। पहले रेकनेंस की जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, आपके हैबिट्स को, आपके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा देखा जाता है, फिर उनको माइंड में रखते हुए एक फेक सिनेरियो बनाया जाता है ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके और फिर आपको क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है। तो जितनी ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होगी उतनी आसानी से मैनिपुलेशन आपके ऊपर अप्लाई होगी, ये बात आपने हमेशा याद रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओसिंट की, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की, कि हैकर्स किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो भाई पब्लिक सोर्सेज से आपका डेटा उठाया जाता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपका डेटा उठाया जाता है, लिंक्डइन जॉब डिटेल से आपका डेटा उठाया जाता है, फेसबुक पोस्ट फोटोज वहां से आपका डेटा उठाया जाता है, गिटहब और पोर्टफोलियो से आपका डेटा उठाया जाता है। पर्सनलाइज अटैक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन होगी अवेलेबल, उतना ज्यादा हैकर को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फायरवॉल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो भाई सिर्फ टेक्नोलॉजी फायरवॉल काफी नहीं है, एक गलत क्लिक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता है। हर यूजर एक सिक्योरिटी लेयर होता है, अवेयरनेस सिक्योरिटी डिफेंस है आपका। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं अगर ह्यूमन फायरवॉल वीक हो। अगर आप में अवेयरनेस नहीं होगी तो आपका सिस्टम चाहे कितना ही सिक्योर क्यों ना हो, वो सब वहां पे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो भाई ओटीपी या पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। सेंडर और कॉलर को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, फौरन से आपने उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। लिंक पर क्लिक करने से पहले लिंक पर आप होवर कर लिया करो, तो आपको तभी वहां पे भी काफी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। अर्जेंसी प्रेशर में आके कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हर जगह पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखनी चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक बहुत कम रखना चाहिए। सस्पिशियस मैसेजेस को फौरन रिपोर्ट करना चाहिए, उन मैसेजेस के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे जो मैसेजेस आते हैं कि भाई आपको फ्री रिवॉर्ड मिला है, ये हुआ है, वो हुआ है, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी आपने ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जिसका यूज करते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो कि आपने ओटीपी पासवर्ड्स वगैरह कभी किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। कभी अगर आपको कोई बोले कि यार आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, मैं खुद देख लेता हूं, ये सब भी नहीं करना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल रखना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक जितना कम रखो उतना आपके लिए अच्छा है। सेंडर और कॉलर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। लिंक्स को आप होवर करके इंस्पेक्ट करके चेक कर लिया करो। डायरेक्टली किसी भी लिंक के ऊपर फौरन से क्लिक मत किया करो, किसी भी अर्जेंसी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है आपको। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट इंपैक्ट के बारे में, तो भाई कॉर्पोरेट इंपैक्ट क्या होता है कि भाई लेट्स सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज हो गई तो फिर क्या होगा, डेटा ब्रीच इंसिडेंट्स आपके पास हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है आपको, अकाउंट टेक ओवर्स हो जाते हैं, इंटरनेट सिस्टम एक्सेस कर लिया जाता है, रेपुटेशन डैमेज हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, लीगल और कंप्लाइंस इश्यूज हो सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय ने अगर फेक इनवॉइस ईमेल ओपन कर ली
तो पूरी कंपनी रैंसमवेयर हिट पर आ जाएगी, पूरी कंपनी रैंसमवेयर रिस्क के ऊपर आ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई टूल्स हैकर्स क्या यूज करते हैं, तो भाई हैकर फिशिंग ईमेल किट्स का यूज करते हैं, फेक लॉगिन पेज बिल्डर्स का यूज करते हैं, कॉलर आईडी स्पूफर्स का यूज करते हैं, ओसन टूल्स का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, सोशल मीडिया स्क्रैपिंग का यूज करते हैं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सके, लुक लाइक डोमेन्स को जनरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई microsoft.com को वो m की जगह rn लिख देंगे, तो वो rn बेसिकली क्या दिखता है, आपको n दिखेगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ rn, तो ये दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पे m लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो होता rn है। तो इस तरीके की ट्रिक्स भी बेसिकली क्या करते हैं, हैकर्स बेसिकली यूज करते हैं। तो लास्ट में आके अगर हम बात करते हैं गोल्डन रूल की, तो वो ये है कि भाई ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करने के बाद, क्लिक करने से पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए, शेयर करने से पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए, कोई चीज डाउनलोड करने से पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए, एक्शन लेने से पहले आपको वेरीफाई करना है। अवेयरनेस टेक्नोलॉजी से ज्यादा पावरफुल होती है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। साइबर सिक्योरिटी में अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो टूल सीखकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को सिक्योर तभी रख सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर तभी रख सकते हो जब आप में अवेयरनेस होगी। टूल्स चलाने वाला कभी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। जब तक आप में अवेयरनेस नहीं होगी आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। और ये अवेयरनेस सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग नहीं बल्कि हर इंसान को होनी चाहिए ताकि वो एटलीस्ट अपने आप को जरूर सिक्योर रख सके। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग का, जिसमें हैकर्स कोडिंग के थ्रू या आपके सिस्टम को डायरेक्टली टारगेट नहीं करते बल्कि वो आपको ट्रिक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।